अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब में हज सीज़न के आगाज़ के बाद और भी सख्त कर दी गई सिक्योरिटी। किसी भी गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने वाले शख्स के खिलाफ होगी सख्त कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माना। इसके बाद जेल की सजा। हज चेक पोस्ट पर ली जा रही है सख्ती से तलाशी। गुज़िश्ता सालों से इस साल हज्जाज इकराम को मिना मुज़दलिफ़ा के मैदान में सहूलियात फराहम करने के शानदार इंतजामात। किसी भी तरह हज्जाज इकराम को पेश न आए कोई मुश्किलात, आराम और सुकून से अदा करें अरकान। ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान हुआ एक नया इंकशाफ। अमेरिका इसराइली हमलों के दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी ईरान पर किए थे खुफिया हमले। ईरान के कई ऑयल डिपोज को UAE ने बनाया था अपने हमले का निशाना। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे अपनी टीम के साथ चाइना। चीनी सदर शी जिनपिंग ने किया उनका वालिहाना इस्तकबाल। दोनों जानिब सरहदी मामलात, जंगी हालात पर किया गया तबादला ख्याल। ट्रंप को देखने के लिए भी चीन की कसी तादाद भी निकल आई घरों के बाहर। दुबई में गैर मुल्की अफराद की नौकरियां खतरे में। हजारों पाकिस्तानियों को नौकरियों से बेदखल करने के बाद अब दूसरे ममालिक के मुलाजिमीन की नौकरियों पर भी है नजर। हजारों अफराद परेशान। तनख्वाहें रुक जाने की वजह से मकामी और मुल्की नौजवानों को मुलाजिमत रखने पर दिया जा रहा है ज्यादा तरजीह। अमेरिका की रियासत अलास्का में एक दिन कबल निकलने वाला सूरज अब डूबेगा 84 दिन के बाद। 84 दिन तक इसके साथ ही अवाम को गुजारना पड़ेगा सूरज में ही अपनी जिंदगी का वक्त। ये कोई हैरत की बात नहीं, मामूल के मुताबिक कुदरत का है खेल। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले डैम टूटने की वीडियो ने कर दिया कई लोगों को हैरान। मैरीलैंड हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि ये एक फेक वीडियो है जो की जा रही है वायरल। हमारी कंट्री इमरजेंसी वाकयात में ऐसे कैसे निपटा जाए इस पर कर रही थी काम, मगर कुछ लोगों ने फैला दी गलत बयानी सी वीडियो। नहीं टूटा कोई भी डैम। लंदन के शाही खानदान के किंग चार्ल्स सदारती खिताब से कबल पहना दुनिया का सबसे नायाब कीमती कोहिनूर हीरे का ताज। दुनिया का सबसे कीमती नायाब हीरे का ताज पहनकर ही रिवायती तौर पर किया जाता है सरकारी कामकाज का आगाज। 2026 में हज पर जाने वाले आज़मीन किराम की रवानगी का सिलसिला है जारी। इसी दौरान दिलों को लुभाने वाले एक आज़मीन की वीडियो आई सामने। एक ज़ईफ जोड़ा हज के इस मुक़द्दस सफर पर हुआ रवाना तो पूरा का पूरा गांव हो गया जमा और उनको बड़ी शान और शौकत से कहने लगा विदा। सारा गांव उनको अपनी नम आंखों और खुशी के साथ किया मुक़द्दस सफर पर विदा। आजकल के माहौल में दिलों में कदूरत भरकर हज के सफर पर जाने वालों के लिए एक अहम पैगाम। आज भारत में हिंदू मुसलमान के दरमियान नफरतों का जहर घोलने वालों को इन अमन पसंद लोगों की चप्पल से उतारनी चाहिए आरती। हज को जाने वाले मुस्लिम जोड़े को मकामी साधु संत बाबा ने बड़ी ही इज्जत और इकराम के साथ गुलपोशी करते हुए हज के दौरान भारत के अमन और अमान के लिए खुसूसी दुआ की गुजारिश। ये वीडियो हर गोबर और अंधभक्त तक पहुँचाने की है जरूरत। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक़ची पहुंच गए भारत के सरकारी दौरे पर। भारत के अहम जिम्मेदारान ने किया उनका इस्तकबाल। ईरान और भारत के दरमियान चल रही सरहदी मामलात और दरिया हुर्मुज़ की पाबंदियों पर होगी खास बातचीत। बंगाल में बीजेपी की हुकूमत आते ही अब मुसलमानों के खिलाफ शुरू होकर दिए गए सख्त कवानीन नाफिज। मसाजिद पर लाउड स्पीकर पर लगा दी पाबंदी और अब हर स्कूल, खानगी हो या सरकारी, तमाम स्कूल्स में वंदे मातरम गाना कर दिया लाजिम। और अब बड़े जानवरों की कटौती के लिए सर्टिफिकेट लाजिम और कोई भी डॉक्टर सर्टिफिकेट देने से कर रहा है इनकार। ईद कुर्बान के मौके पर होगी कुर्बानी के लिए मुसलमानों को परेशानी। भोपाल में पेश आया 2 दिन कबल निहायत अफसोसनाक बदतरीन वाकया। एक आरिफ खान नामी नौजवान को गैर मुस्लिम लड़की के साथ पकड़े जाने के बाद उसके साथ की गई खतरनाक तरीके से मॉब लिंचिंग, उसके बाद अल्लाह ताला की शान में की गई गुस्ताखी। इसके बाद भोपाल के मुसलमानों की कसीर तादाद में लोग निकल आए। उस बदनस्लों की गिरफ्तारी को लेकर भोपाल में इन खिंजीरों की गिरफ्तारी अमल में लाना है जरूरी। अब आवाम को सोना खरीदना हुआ और भी मुश्किल। सोने की कीमत में हो गया मजीद इजाफा। 1,66,000 से जायद हो गई कीमत। हुकूमत ने मोदी के बयान के बाद आवाम को सोना खरीदने से रोकने के लिए बढ़ा दिया 15% का वैट। अब सोना खरीदना होगा और भी दुश्वार। आवाम समझदारी से करे काम। बीजेपी और MIM में बढ़ गई और भी दरारें। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में निदा खान को पनाह देने के इल्जाम में मजलिस कॉर्पोरेटर मतीन पटेल पर मकामी बल्दिया ने बीजेपी के ऑर्डर पर चला दिया उनके घर पर बुलडोजर। मकामी अफराद, खवातीन और बच्चों ने बल्दिया की ये गैर कानूनी कार्रवाई को लेकर पहनाया उन्हें फूलों का माला और दिया हाथ में संविधान की कॉपी जिसका ये लोग निकाल रहे हैं खुलेआम जनाजा। मतीन पटेल मजलिसी कॉर्पोरेटर के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करने पर इम्तियाज जलील ने आलीशान घर बनाए देने का किया था ऐलान, जिस पर शिवसेना लीडर संजय शिरसाट ने इम्तियाज जलील का बंगला गिराने की भी दी धमकी। कहा कि गद्दारों को बना देने वाले भी होते हैं गद्दार, जो देगा गद्दार का साथ वो भी होगा गद्दार।
हर एक बड़े गुनाह के पीछे बीजेपी के लीडरान का ही हाथ होता है। क्यों मुलव्विस नीट इम्तिहान का पर्चा सवालात एग्जाम से पहले लीक करते हुए लाखों तलबा का कीमती वक्त बर्बाद करना और उनके ख्वाबों को चुकनाचूर करने वाले दिनेश बेवाल, मंगीलाल बेवाल को राजस्थान पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। दोनों का ताल्लुक है भाजपा सरकार से। अब ये भी धुल जाएंगे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में। एक बड़ी अहम खबर, कर्नाटका कांग्रेस हुकूमत ने हिजाब की पाबंदी को कर दिया खत्म। अब कोई भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले तलबा और तालिबात को उनके पहनावे से ना जोड़ा जाए। ड्रेस कोड को मजहबी ढांचे को साइड में रखकर पहले तलबा और तालिबात की तालीम पर सख्त तवज्जो देने की सबको हिदायत की जारी। कुर्सी का नशा, उसकी अहमियत इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है, वक्त ही बताता है इसका हिसाब। चंद दिन कबल बंगाल की वजीर आला रहने वाली ममता दीदी कुर्सी से उतरने के फौरन बाद अब सीधा वकालत का काला कोट पहनकर आ गई कोलकाता की अदालत में केस की सुनवाई के लिए। मगर कोर्ट के पास भाजपा के गुंडों का दीदी को करना पड़ा तल्ख तजुर्बे का सामना। आसाम के सीएम को चढ़ा कुर्सी का नशा। लाखों मुसलमानों की मुखालिफत के बाद भी किसी भी सूरत में आसाम में अब लागू होगा एक सा सिविल कोड। इसी महीने में पेश किया जाएगा बिल और फिर बहुत जल्द बना दिया जाएगा इसका कानून। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।